हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं राजनीतिक शास्त्र बीए सेकेंड ईयर सेमेस्टर फोर्थ की। ठीक है दोस्तों, यूनिट हमारी थर्ड चल रही है, प्रश्न संख्या दूसरा है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, इसकी फीलिंग को समझेंगे और आगे जानेंगे किस प्रकार हमें इसे लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की फीलिंग को समझेंगे। ठीक है, प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, कह रहा है कांट के अधिकार और कर्तव्य संबंधी विचार पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, चलिए दोस्तों लिखते हैं टिप्पणी। सबसे पहले जो प्रश्न दिया है वो हेडिंग डाल देंगे। ठीक है, ये हेडिंग डाल देंगे आप, कांट के अधिकार और कर्तव्य संबंधी विचार। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो कांट के अनुसार अधिकार और नैतिक स्वाधीनता, ठीक है, अधिकार और नैतिक स्वाधीनता दो पर्यायवाची शब्द हैं। कैसे हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। उसके दो शब्दों में मानवता के नाते जो एकमात्र मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है वह स्वाधीनता। ठीक है, वह क्या है? स्वाधीनता है। इसी स्वाधीनता की परिभाषा करते हुए एक अन्य स्थल पर उसने लिखा, क्या लिखा है उसने? अन्य स्थल पर क्या लिखा है, चलिए देखते हैं। तो स्वाधीनता का अर्थ है, ठीक है, स्वाधीनता का अर्थ है ऐसा कोई भी कार्य करने का अधिकार जिससे पड़ोसी को किसी प्रकार की हानि ना पहुंचे। इस तरह कांट अधिकारों, ठीक है, इस तरह कांट अधिकारों को उसके अनुरूप कर्तव्यों से संयुक्त मानता है। ठीक है, अधिकारों, ठीक है, अधिकारों और कर्तव्यों के बिना सुव्यवस्थित राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अधिकार, ठीक है, अधिकार व्यक्ति के विकास का एक साधन है और मूल अधिकार स्वतंत्रता है। अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्य अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, अधिकारों की अपेक्षा जो है कर्तव्य महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि व्यक्ति यदि अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कर्तव्य एक आत्मारोपित, ठीक है, कर्तव्य एक आत्मारोपित वस्तु है जिसे स्वीकार करने के लिए मनुष्य की आंतरिक चेतना, ठीक है, मनुष्य की आंतरिक चेतना उसे विवश करती है। ठीक है, दूसरे शब्दों में कर्तव्य उसकी आंतरिक चेतना के फलस्वरूप अपने आप मनुष्य पर लागू होता है। कांट ने व्यक्ति के, ठीक है, कांट ने व्यक्ति के कर्तव्यों को तीन भागों में विभाजित किया है। स्वयं के प्रति कर्तव्य, ठीक है, यानी कि स्वयं के प्रति कर्तव्य। ओके, तीसरा न्याय, आप देखिए, न्याय नागरिकों के, ठीक है, न्याय नागरिकों के प्रति कर्तव्य एवं राज्य के प्रति कर्तव्य। ठीक है, राज्य के प्रति कर्तव्य कौन कौन से? स्वयं के प्रति कर्तव्य, न्याय नागरिकों के प्रति, ठीक है, कर्तव्य और राज्य के प्रति कर्तव्य। ठीक है, नागरिकों के प्रति कर्तव्य, ये भी नहीं होगा, नागरिकों के प्रति कर्तव्य, ये तीन कर्तव्य को बताया था उसने। कांट ने विशेष अवस्थाओं में उपलब्ध कुछ निश्चित, ठीक है, कुछ निश्चित कर्तव्यों का निर्देश नहीं किया है। ठीक है, किया होगा यहाँ पर। अतः आलोचकों ने, ठीक है, आलोचकों ने उसकी धारणा को एक आधारहीन धारणा बताया। ठीक है, कांट ने व्यक्ति के, ठीक है, कांट जो था उसने व्यक्तियों को, ठीक है, व्यक्ति को कर्तव्यों के साथ अधिकार प्रदान नहीं किए। केवल, कवेल नहीं होगा, मैं भी कवेल ही कर रहा हूँ यार, यहाँ पर कवेल नहीं होगा, ये केवल होगा। ठीक है, क्या होगा? केवल होगा, ये एक ही मात्रा यहां लगेगी। केवल स्वतंत्रता के स्वाभाविक अधिकार के अलावा उसने व्यक्ति को शासन के प्रति विद्रोह करने का अधिकार नहीं दिया है, चाहे शासन मात्र कितना ही अत्याचारी क्यों ना हो। विधान में परिवर्तन का एकमात्र अधिकार शासन को है। ठीक है, जनता, ठीक है, जनता को नहीं, किसे है? शासन को। विधान में परिवर्तन का एकमात्र अधिकार केवल किसको है? शासन को है, ना कि जनता को। ठीक है, आगे, वह जन क्रांति का विधान परिवर्तन के प्रयास को वांछनीय नहीं मानता। व्यक्ति को राज्य का दास ना बनाने, ठीक है, व्यक्ति को राज्य का दास ना बनाने का विचार प्रकट करके, ठीक है, विचार प्रकट करके और व्यक्ति के, ठीक है, और व्यक्ति के स्वशासन पर बल देकर एक ओर उसने स्वयं को व्यक्तिवादियों की श्रेणी में ला खड़ा किया और दूसरी ओर राज्य को सर्वशक्तिमान भी बना दिया। ठीक है, हॉब्स एवं रूसो के इस विचार से वह सहमत है कि राज्य का निर्माण करते समय मनुष्यों ने समस्त अधिकार राज्य को समर्पित कर दिए थे, जिससे राज्य के, ठीक है, जिससे राज्य के अधिकार निरपेक्ष, ठीक है, निरपेक्ष एवं निरंकुश बन गए थे।
अपने ग्रंथ फिलोसफी ऑफ लॉ, ठीक है, किसका ग्रंथ है ये, कांट, कांट का ग्रंथ है, याद रखेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे उसमें देखने को मिलेगा, कांट का ग्रंथ है फिलोसफी ऑफ लॉ में कांट ने लिखा है, क्या लिखा है कांट ने, कि जनता की इच्छा स्वाभाविक रूप से अनेकीकृत होती है, जनता की इच्छा जो है स्वाभाविक रूप से कैसी है, अनेकीकृत होती है, अतः परिणाम स्वरूप, ठीक है, अतः परिणाम स्वरूप यह कानून सम्मत नहीं होती, ठीक है, यह कानून सम्मत नहीं होती है। एक अन्य स्थल पर कांट ने यह भी घोषित किया है, ठीक है, एक अन्य स्थल पर कांट ने यह भी घोषित किया है कि नैतिक उद्देश्य की सिद्धि, ठीक है, नैतिक उद्देश्य की सिद्धि के लिए राज्य परम आवश्यक है, ठीक है, नैतिक उद्देश्य की सिद्धि के लिए राज्य जो है परम आवश्यक है, और इसलिए उसके विरुद्ध क्रांति का कोई अधिकार मान्य नहीं हो सकता, ठीक है, राज्य के आदेशों का पालन करना ही उचित है, क्योंकि ऐसा करने में, ठीक है, क्या है, क्योंकि ऐसा करने में व्यक्ति जो है किन्हीं दूसरे आदेशों का पालन ना कर अपने स्वेच्छाओं का ही पालन करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बात करेंगे। तो ये जो है प्रश्न दोस्तों आपका समाप्त हो गया। अब प्रश्न समाप्त हुआ तो आपको पता है क्या करना होगा, तुरंत रिवाइज करना होगा इसे दोस्तों, वीडियो को एंड नहीं करना है ना, वीडियो को बंद नहीं करना है, आपको अभी रिवाइज करना है इसे, ठीक है, बाद में भी नहीं करेंगे, अभी करेंगे, एग्जाम टाइम पर जाते समय तो करेंगे। अब मुझे पता है आप एग्जाम से एक दिन पहले ही वीडियो देख रहे होंगे, तो क्या करेंगे, अभी रिवाइज करेंगे, इसीलिए ठीक है, अभी रिवाइज करेंगे फटाफट से, ताकि जितना मैंने आपको समझाया है तुरंत आपके माइंड में फिट बैठ जाए एकदम, ठीक है, समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपके माइंड में एक बार सटीक फिट बैठ गया तो जब आप एग्जाम में लिखने बैठेंगे, जहाँ दूसरे और लोग इधर उधर देख रहे होंगे, एक दूसरे की ओर देख रहे होंगे कि भाई दिखा दे, कुछ समझा दे, है ना, थोड़ा बता दे, वहाँ आप फटाफट लिख रहे होंगे, ठीक है, आप फटाफट लिख रहे होंगे और अच्छे नंबरों से भी पास होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न के साथ। मेरे साथ बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।